और पांडे बेटा, ये सब महिलाएं और ये स्कूटर यहाँ पर है, तुम्हें पता था? दरअसल दादाजी, तुम सब लोग कहाँ थे? बबीता, तुम हमारा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? कोमल, पता है कितनी टेंशन हो गई थी हम लोग को? हाँ। अंजलि, कॉल तो करना चाहिए, और कॉल नहीं कर सकते तो कम से कम मैसेज तो करना चाहिए। पता है कितनी चिंता हो रही थी। नहीं तो क्या, अरे काय गोंधल चल रहा है माधवी? शॉपिंग से इतने लेट क्यों आई? और मैं कितना फोन कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दया, कोमल, बबीता, अंजलि सामने देखो, सामने देख के बात करो, क्या हुआ? अरे नजरें क्यों चुरा रही हो? अरे कोई कुछ तो बोलो दया। टप्पू के पापा, पहले तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हाँ प्लीज, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। गुस्सा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांग रही हो? ऐसा क्या हुआ है? कोमल, तुम लोग इतना टेंशन में क्यों? बबीता, व्हाट हैपेंड? अंजलि सस्पेंस मत बढ़ाओ भाई, बताओ ना हुआ क्या है। अरे अरे मैं बताता हूँ, मैं कब से बोलना चाहता हूँ, आप लोग बोलने नहीं दे रहे। अब प्लीज कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पूरी स्टोरी समझ गया। दरअसल खोखा मार्केट में साड़ियों की सेल लगी थी, तो ये गोकुल धाम की महिलाएं इस सखाराम स्कूटर को वहां लेकर गई थी। माधवी, स्कूटर तुम लेके गई थी? हाँ, बहुत देर तक हम लोगों को रिक्शा नहीं मिल रही थी ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि स्कूटर से जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए हम लोग स्कूटर लेकर गए। फिर अच्छे से वहां पार्क की और अंदर गए और शॉपिंग करके बाहर आए और देखा तो हमारा स्कूटर ही नहीं था वहां पे। हमारा स्कूटर चोरी हो गया था। अरे चोरी का वो स्कूटर वहां से मैं लेके आया था सोसाइटी में। स्कूटर चोरी करके आप लेकर आए थे? मतलब आप घर पर लेकर आए थे? क्या? और हम लोगों को लग रहा था हमारा स्कूटर चोरी हो गया, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखवाने। पूरी स्टोरी मुझे मालूम है और ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे। तो छोड़िए ना सर, आपको क्यों बोलने गए? और आप लोग स्कूटर की चोरी की बात सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे, ये सोचकर हम में से कोई भी आप लोगों के फोन नहीं उठा रहे थे। ओह, लेकिन पांडे जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये सखाराम अपने आप गोकुल में वापस कैसे आया? मैं बताती हूँ, स्कूटर अपने आप यहाँ नहीं आया, मैं लेकर आई इसे। मतलब सरदार रोड से स्कूटर तुम लेकर आई? हाँ। क्यों? सरदार रोड पे आपने स्कूटर पार्क किया था? हो। अरे क्या हुआ, आप लोग बहुत देर हो गई वापस नहीं आए, इसलिए आपको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर निकले स्कूटर लेके, और सरदार रोड पे हमें एक साड़ियों के सेल का बोर्ड दिखा, तो स्कूटर वहीं पे पार्क करके हम लोग इंक्वायरी करने वहां पे गए, और वापस आकर देखता हूँ तो क्या स्कूटर गायब। काय गो बाई, गोंधळात गोंधळ नुसता। समझ गए पांडे जी कि क्या कंफ्यूजन हुआ था? अच्छा, तो ये सब हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं। तो सर, आप कौन सी स्टोरी बोलने वाले थे? चल पीछे, चल पीछे। पांडे जी, आपको कैसे पता चला कि गोकुलधाम की सारी बहनें और स्कूटर यहीं पे है? मैं बताती हूँ अब्दुल भाई, वो क्या है, मैंने पांडे साहब को फोन करके बताया कि हमें स्कूटर मिल गया है। तो जब वो लास्ट में हम लोग निकलने वाले थे तब वो फोन आया था, वो दया भाभी का फोन था। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। हाँ लेकिन गजब हो गया बापूजी, ये तो उंदर बिल्ली का खेल हो गया। लेकिन अब तो सबको पता चल गया ना कि ये सब कैसे हुआ। हाँ बापूजी, लेकिन बहू ये सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम सब लोग एक छोटी सी गलती ना करते। हाँ, कौन सी? बहू, गलती ये नहीं कि तुम सब लोग स्कूटर लेकर गए, गलती ये भी नहीं कि तुम लोगों ने स्कूटर पार्क किया और बाद में तुम लोगों को ऐसा लगा कि स्कूटर चोरी हो गया है, लेकिन गलती ये है कि तुम सब लोगों ने हालात का सामना नहीं किया। अरे भाई, हालात से जितने दूर भागोगे उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। सही बात है। करेक्ट। माधवी बेटा, अगर तुमने पहले ही भिंडी मास्टर को फोन करके बता दिया होता कि भाई स्कूटर चोरी हो गया है, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सॉरी टप्पू पापा, सॉरी। अगदी बरोबर है चाचा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आहो सॉरी। ऐसे सब होने वाला है, बहुत बड़ी गलती हो गई। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी,
पलायन करने से कभी समस्याएं सुलझती नहीं है बल्कि और उलझ जाती हैं। पर जो भी हो मेहता साहब, एज ऑलवेज हैप्पी एंडिंग हो गई जी। क्यों पांडे जी? नहीं, हैप्पी एंडिंग आप लोगों की हुई है, मेरी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। की गल कर रहे हो पांडे जी? एवं के में? अरे आज मेरे ससुर जी इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं। बासुंदी ने ससुर जी के साथ मिलकर खाने का प्रोग्राम बनाया था। मुझे जल्दी जाना था, लेकिन ये स्कूटर चोरी का केस आ गया और मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा। सब लोग मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं और मैं ड्यूटी का दीवाना, मैंने ठान ली जब तक मैं स्कूटर का केस सॉल्व नहीं करूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। और फिर मैं स्कूटर चोरी के केस को सॉल्व करने में लग गया, जो असल में चोरी हुआ ही नहीं है। पत्नी स्कूटर लेकर जाती है तो पति उसे वापस लेकर आ जाता है, और जब पति स्कूटर लेकर जाता है तो पत्नी उसे वापस लेकर आ जाती है, और फिर दोनों आकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आप लोग आपस में स्कूटर चोर खेल रहे हैं और पुलिस को परेशान कर रहे हैं। सॉरी पांडे जी, मैं भी पुलिस स्टेशन में थोड़ा भावुक हो गया था, थोड़ा ज्यादा बोल गया। सॉरी पांडे जी, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो हम सब आपसे माफी मांगते हैं। अगर क्या होता है, तकलीफ हुई है और कितनी बार आप लोग सॉरी बोलोगे? हर बार कंप्लेंट लिखाते हो और मैं सीरियसली ड्यूटी निभाने में लग जाता हूं और केस सॉल्व भी कर देता हूं। आप लोगों को अंदाजा भी है, आप लोगों की कंप्लेंट लिखने के लिए मैंने कितने सरकारी कागज वेस्ट किए, कितनी सारी इंक वेस्ट की है। आप लोगों को पता है, आप लोगों का केस सॉल्व करने के लिए मैंने कितना सरकारी पेट्रोल जलाया है। मैं केस सॉल्व करता हूं और आप लोग आपस में केस को डिसॉल्व कर लेते हो। लोकशाही का इतना फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। पांडे बेटा, माफ कर दो, सबको माफ कर दो। इन सब की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। अरे चाचा जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके जो ये बड़े बच्चे छोटे बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं, इनको समझाइए कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे परेशान ना करें। वैसे भी आप लोगों को मेरी क्या जरूरत है, आप लोग इतने सक्षम हैं कि सारे केस तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ बासुंदी, हाँ अरे बस मैं हो गया, मैं पहुंच गया हूँ, नाके पर हूँ। एक काम करो, तुम खाना परोसो, मैं बस पहुंचा ही। हाँ ठीक है, हाँ अचार रखना, ठीक है चलो। हाँ अरे चलो, हाँ जल्दी कुछ नहीं बहुत ट्रैफिक है नाके पर असल में इतना। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। माता जी करे पांडे साहब समय पे घर पर पहुंच जाए और बासुंदी भाभी और ससुर जी के साथ मजे से खाना खाए। चल दया, अभी जबरदस्त भूख लगी है भाई। अरे मैं क्या कहती हूँ, आप सब लोग हमारे घर पर खाने के लिए पधारिए ना, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। अरे नहीं दया भाभी, हम सब अपने अपने घर पे खाना बना लेंगे, आप इतनी परेशान मत होइए प्लीज। फटाफट खाना बन जाएगा। हाँ it's okay। चलो भाई, चलो। अरे एक मिनट, क्या चलो। अरे ये सब महिलाएं दोपहर से कितनी परेशान थी, अभी थक गई होगी, अभी कहाँ खाना बनाएगी? तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम सब जेंट्स लोग खाना बनाए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कहीं बाहर खाना खा लेते हैं। बापू जी, हाँ अरे वाह, अप्रतिम आइडिया। हाँ सही बात है, कहीं बाहर किसी होटल में चलते हैं। चलो। हाँ, लेकिन कौन से होटल में जाएंगे? अरे है एक मस्त बढ़िया होटल है, क्लासिक कंफर्ट, हमारा कच्ची माड़ू की है, मजा आ जाएगा। चलो। हाँ चलो सब। कितना गड़बड़ है, आप लेके गए, हम ये लेके आए, गजब हो गया। आज तो स्कूटर। अरे सुनिए। अरे सुनिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी, एक खुशखबरी है, मैं बताना भूल गया। हमें अचार और पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वाह, काय सांगताय काय? बताइए बड़े मास्टर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी खुशी में आज का पूरा बिल पोपटलाल देगा। अरे एक मिनट। भाई मैं क्यों भाई? क्यों, भिड़े को इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है मुझे खुशी, लेकिन मुझसे ज्यादा खुशी हाथी भाई को हो रही है। अच्छा, अरे भाई पोपटलाल डरो मत, बैठ जाओ, बिल मैं दे दूंगा बस। What began as a dream
is now becoming real. Come and play Gutta Electronics.